हेलो दोस्तों, अक्सर आपने फिलोसोफर को ये कहते हुए सुना होगा, रिच इज बिकमिंग रिच एंड पुअर इज बिकमिंग पुअर। लेकिन कोई नहीं बताता ऐसा क्यों। सभी लोग दुनिया को आधा न्यूज़ दिखाकर अपनी टीआरपी गेन करना चाहते हैं और आपस में नफरत पैदा करवाते हैं। अमीर गरीब को नफरत से देखने लगता है और गरीब अमीरों को चोर समझने लगते हैं। हमारी मेंटेलिटी इतनी खराब हो गई है कि हम जब भी किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं कि इसके पास पक्का 2 नंबर का पैसा होगा। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रिच इज बिकमिंग रिच बाय स्पेंडिंग like a poor and investing like a greedy, while poor is becoming more poor by spending to look like a rich and investing nothing at all। यानी हम मिडिल क्लास खाली अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन अमीर होने के लिए इन्वेस्ट करता है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि काफी अमीर है और उसके पापा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो हमेशा दो चीज कहते हैं, अगर तुम 900 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 100 रुपए अपने शौक पूरे करने पर खर्च करो। लेकिन हम लोग इसका उल्टा ही करते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो वो चीज जब ही ले जब आप उस चीज को 2 बार कैश में खरीद सके। जैसे कि अगर आप कोई 50,000 का फोन लेना चाहते हो तो क्या आप उस फोन को 2 बार कैश में खरीद सकते हो? अगर हाँ तो आप उस फोन को खरीद लें, और अगर आप उस फोन को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते तो उस फोन को ना लें। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब बनता रहता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि आखिर गरीब या मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझे तो फॉर एग्जाम्पल राहुल है जिसकी 30,000 रुपए मंथली सैलरी है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस 35,000 रुपए पर मंथ है। इसका मतलब खर्चा राहुल की सैलरी से ज्यादा है। और अगर राहुल एक्सपेंसेस कम नहीं करता तो वो पूरी जिंदगी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसकर रह जाएगा और वो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो मिडिल क्लास अपनी लाइफ में करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते। पॉइंट नंबर 1, कार लोन। हमारी सोसाइटी ना दोस्तों खाली अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहती है, ना कि वो वेल्थ क्रिएट करना चाहती है। हमको इससे मतलब है कि पड़ोसी शर्मा जी के पास कौन सी कार है, हमारे पास वो कार है कि नहीं, भले ही हम वो कार लोन पर लेकर आए। दोस्तों न्यू कार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस कार को आप अपने बजट के अंदर ही ले। कार या बाइक लेने का सिंपल सा रूल है 24/10। इसका मतलब है 20% डाउन पेमेंट आपके पास होनी चाहिए और 4 साल का लोन टेन्योर होगा और 10% मंथली इनकम को ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना ये आपको लाइफ टाइम परेशान करेगा और आप इस ट्रैप में हमेशा के लिए फंसकर रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन लोन। देखिए दोस्तों, एजुकेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन के नाम पे ओवर स्पेंडिंग करो। पहले एजुकेशन का मतलब था सिंपल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई एंड उसके बाद जॉब, लेकिन अब इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज उसके बाद अब्रॉड जाके डिग्री लेना। द इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में लगभग 30 लाख रुपए और कॉलेज खत्म होते होते वो अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाता है। इसे फुलफिल करने के लिए गरीब या मिडिल क्लास लोन लेकर या घर या जमीन को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और अगर उन बच्चों की नौकरी सही जगह ना लगी तो उसे चुकाते चुकाते उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो इस ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं, और वो स्टूडेंट भी इस लोन के चक्कर में फंस जाता है। पॉइंट नंबर 3, ओवर एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। क्रेडिट कार्ड आज के ज़माने में सभी के पास है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन सभी को नहीं पता है। लोग सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाने के लिए पहले तो खुद की सैलरी खर्च करते हैं और उसके बाद उधार लेकर पैसे यानी कि क्रेडिट कार्ड से भी खर्च करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल हम अगले महीने तो भर ही देंगे, लेकिन अगले मंथ वो खर्चे और बढ़ जाते हैं और इस वजह से वो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पाते। और क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऑलमोस्ट 41% का इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड मार्च 2023 तक 4,072 करोड़ है। आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी और इस ट्रैप में नहीं फंसना है। बजट बनाए 50-30-20 रूल से। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर जरूर देखें। पॉइंट नंबर 4, रेंटिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग। दोस्तों अगर आप वेकेशन पे जाते हो और सोचते हो काश मेरे पास भी एक डीएसएलआर होता तो फोटो अच्छी आती, और आप बिना बजट बनाए इसे खरीद लेते हैं, और एक अच्छे डीएसएलआर की कीमत ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए है, और आप उस डीएसएलआर को शायद ही साल में 2 से 3 बार यूज करते होंगे। अभी ऑलमोस्ट सारी चीजें कैमरा, लैपटॉप, कार एक्सेट्रा रेंट पे मिलती है, तो अगर आप इन चीजों को कभी कभी यूज करते हैं तो आप इसे रेंट पर ही ले। इसी में आपका फायदा है और आप इस तरीके से ट्रैप में फंसने से भी बच जाएंगे और फिजूल खर्चे भी आपके बच जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, रियलाइंग ऑन योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दुकानदार थे, दोनों का गारमेंट्स का बिजनेस था और वो एक साथ ही बिजनेस को स्टार्ट करे थे, लेकिन एक करोड़पति बन गया और वहीं दूसरा सिर्फ अपनी बेसिक नीड को ही पूरा कर पा रहा था।
जो करोड़पति बन गया उसने अपनी शॉप पे हर काम के लिए अलग अलग लोग को हायर कर रखा था, और वहीं जो मिडिल क्लास सोचता था कि सारे काम मैं खुद अकेला कर कर एक दिन इससे आगे निकल जाऊंगा। कुछ वक्त बाद ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने पूछा उस करोड़पति से कि हमारा बिजनेस सेम, हमने सेम टाइम पर शुरुआत की थी, तो आज तुम इतने आगे कैसे? तो उसने कहा कि मैं हर काम खुद से नहीं बल्कि किसी और से करवाता हूँ, जैसे दुकान की साफ सफाई, स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और मैं उस टाइम में अपने टाइम और एनर्जी का यूज करता हूँ कि अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें। तो दोस्तों, मिडिल क्लास और करोड़पति में ये डिफरेंस ही करोड़पति को इस ट्रैप में फंसने नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।